हर 2-3 महीने में राहुल बाबा को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी कि सरकारी कंपनियों की चिंता सताने लगती है, क्योंकि वो उनके अर्थशास्त्री पीएम के कार्यकाल से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो बस निकल पड़ते हैं कीचड़ उछाल कर लोगों को गुमराह करने। नेहरू ने तत्कालीन यूएसएसआर यानी कि आज के रसिया से पीएसयू के कॉन्सेप्ट को कॉपी कर लिया था, ताकि भारत में इंडस्ट्री वगैरह लगाई जा सके, क्योंकि भारत तुरंत ही आज़ाद हुआ था। लेकिन नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। रूस से कॉपी करके शुरू की गई इन पीएसयू को नेताओं और अंग्रेजों के छोड़े हुए अफसरों के हाथ में सौंप दिया। इन पीएसयू पर यूनियनगिरी तो हावी थी ही, कांग्रेसी सरकार ने इसे फ्री की राजनीति का जरिया भी बना लिया। कांग्रेसी नेताओं ने ये सोचा ही नहीं कि ये पीएसयू औद्योगिकरण के लिए है, चुनाव जीतने के लिए नहीं। उसके बाद कथित अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह पीएम बन गए, जिन्होंने इन पीएसयू को और गड्ढे में धकेल दिया। इसका नतीजा ये निकला कि जो पीएसयू फायदे में होने चाहिए थे, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का पैसा लगने लगा, यानी कि टैक्स पेयर का पैसा। और तो और जो पीएसयू अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, उसे कांग्रेसी नेताओं ने घोटाले की भेंट चढ़ाने का अथक प्रयास किया। खासकर यूपीए की सरकार के समय पीएसयू के साथ सौतेला व्यवहार किया। 90 के दशक में ओएनजीसी अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। इतने दशकों के कुप्रबंधन के बाद भी ओएनजीसी ने प्राइम ऑयल फील्ड वाले 28 एरिया खोजे थे और खुद विकसित भी किए थे, लेकिन कांग्रेसी सरकार ने इनको कौड़ियों के भाव में बेच दिया, जिसमें अंबानी की रिलायंस भी थी और यूएस की कंपनी एनरॉन भी शामिल थी। अगर अच्छे टैलेंटेड लोगों को नियुक्त करके काम कराया होता तो ओएनजीसी और मजबूत होती, लेकिन कांग्रेस ने ऐसे समृद्ध पीएसयू को पैसा बनाने का जरिया बना लिया। ओएनजीसी और सेल चंदा देने पर मजबूर। ओएनजीसी और सेल तेल और स्टील क्षेत्र की कंपनियां थी, इसलिए लाख कुप्रबंधन के बाद भी फायदे में थी। इसलिए कांग्रेस ने दोनों को राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा देने के लिए मजबूर किया। ऊपर से इन दोनों कंपनियों पर हजारों करोड़ की सब्सिडी का बोझ पहले से ही था। कांग्रेसी सरकार ने अपने हर कार्यकाल में इन दोनों पीएसयू को खूब निचोड़ा। सरकारी बैंकों की दयनीय हालत। इंदिरा गांधी से पहले नेहरू की सरकार ने 30 अप्रैल 1955 को बड़ा बदलाव किया और इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। सरकारी बैंक खोल दिए, लेकिन उनके साथ क्या किया जानते हैं? कांग्रेस के 49 साल के कार्यकाल में भारतीय बैंकों की हालत इतनी खराब थी कि मार्च 2014 में जब इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, तब तक बैंकों की हालत इतनी दयनीय हो गई थी कि बैंकों का कुल एनपीए बढ़कर 2,27,000 करोड़ रुपए हो गया था। सोचिए, 2,27,000 करोड़ रुपए एनपीए वाले बैंक मात्र 9 सालों में आज 1 लाख करोड़ रुपए के मुनाफे में हैं। पहले यूपीए की सरकार में एनपीए बढ़ते थे, आज बीजेपी की सरकार में प्रॉफिट बढ़ रहा है। कैसे संभव हो पाया? कांग्रेसी सरकार के समय कांग्रेसी चमचे फोन बैंकिंग ज्यादा करते थे, असफल भगोड़े लोगों को फोन पर लोन दिला देते थे। लेकिन मोदी जी ने इन बैंकों को ऐसी हालत से निकालकर 1 लाख करोड़ का मुनाफा इसलिए करवा पाए क्योंकि उन्होंने लगभग 3 लाख शेल कंपनियों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए। उन्हीं से 1,25,000 करोड़ रुपए का काला धन बरामद किया। 4600 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति कुर्क की। एचएएल के नाम पर साजिश। एचएएल के नाम पर भी शहजादे ने मोदी जी को काफी बदनाम करने की साजिश की। यहाँ तक कहा कि मोदी जी एचएएल को गड्ढे में डाल रहे हैं, राफेल की डील अंबानी को दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि 49 साल में ये लोग सिर्फ एक ही कंपनी को बना पाए जो मैन्युफैक्चरिंग कर सकती थी, और उसका भी मुनाफा साल 2014 में मात्र 1651 करोड़ रुपए का था। आज उसी एचएएल का मोदी सरकार विस्तार कर रही है। एचएएल के ही तहत तुमकुरू में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री खोल दी है। यही नहीं, मात्र 9 सालों में इसके प्रॉफिट को बढ़ाकर 2022-23 में 5828 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया है। इतना ही नहीं, एचएएल के पास 84,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक है। एयर इंडिया को डुबोया। कांग्रेसी सरकारों की सबसे बड़ी नाकामयाबी जो हर किसी के सामने है, वो है एयर इंडिया। अच्छी खासी बढ़िया प्रॉफिट वाली कंपनी को डुबो दिया, क्योंकि साल 2005 में इन लोगों ने बेवजह 111 विमान खरीदने का ऑर्डर दे दिया। कौन सा ऐसा कमीशन मिल रहा था जो कांग्रेसी सरकार ने बिना जरूरत ही 111 विमान खरीदने का ऑर्डर दे दिया? यही नहीं, कांग्रेस सरकार ने इस एयरलाइंस का निजीकरण कर बंटाधार कर दिया। यही नहीं, हर साल टैक्स पेयर के हजारों करोड़ रुपए इसको चलाते रहने के लिए फूंकते चले गए। 100 बातों की एक बात। ऐसे अनेकों उदाहरण हम आपको और दे सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने इन पीएसयू की जो हालत खराब की है, अपनी नाकामी के कारण, अपने लालच की वजह से, उसने देश को आर्थिक रूप से बहुत नुकसान पहुंचाया है।